फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको थोड़ी बहुत बातें बताकर आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दो और बच्चों को भी मोटिवेट करो कि वो भी अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। जैसे कि आपके सामने खाना रखा हुआ है, आप पर वो खाना नहीं खाया आपने, तो उससे खाने को क्या फर्क पड़ेगा? खाने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क किसको पड़ेगा? आपको। आप भूखे रह जाओगे भूखे, खाने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से ही हमारे पास हमारी हेल्थ के लिए, हेल्थ का ध्यान रखने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। आप उसके लिए योग कर सकते हो, आप जिम जा सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सब चीजें नहीं करते, अगर आप योग नहीं करते, जिम नहीं जाते, वॉक करने नहीं जाते, तो योग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क पड़ेगा? प्राणायाम को क्या फर्क पड़ेगा? अगर आपने प्राणायाम नहीं किया तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन अगर आप हर रोज योग करते हो, प्राणायाम करते हो, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करते हो, तो उसका फायदा आपको होगा। प्राणायाम को कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप वॉक करने नहीं जाते हो तो जो पार्क है जिसमें आपने वॉक करने जाना है, उस पार्क को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क किसको पड़ेगा? अगर आप वॉक करने जाओगे, आपकी हेल्थ को फर्क पड़ेगा, मतलब अच्छी हो जाएगी आपकी हेल्थ। अगर आप जिम नहीं जाते हो, जिम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप जिम जाओगे तो आपकी खुद की मसल स्ट्रेंथनिंग होगी। तो इसी तरह से मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप ये सब चीजें नहीं करते हो, आप कहते हो जी हमारे पास तो टाइम नहीं है, कि हमें कोई फेथ नहीं है इन सब चीजों में, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप नहीं करोगे, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन सब चीजों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा आपको। आपकी हेल्थ जो है वो जल्दी डिटीरियोरेट हो जाएगी, जल्दी आप बूढ़े दिखने लगोगे, जल्दी जल्दी आपकी झुर्रियां आ जाएंगी और ये सब चीजें होंगी और आप बीमार पड़ जाओगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि ये सब चीजें आप खुद भी करिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और बच्चों को भी मोटिवेट करो। बच्चे भी करेंगे अगर आप ये सब चीजें करोगे। एक और चीज कहना चाहती हूँ, आप मार्केट में जाते हो भाई, जो भी चीज खरीदते हो ना, देखते हो एक्सपायरी डेट क्या है, क्या शेल्फ लाइफ है हर चीज की। शेल्फ लाइफ देख देख कर हर चीज लेकर आते हो, लेकिन अपनी शेल्फ लाइफ के बारे में सोचा है कुछ कि आपकी शेल्फ लाइफ कितनी है? कैसे आप अपनी शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो? जब तक आप जिंदा हो, आप कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हो? कैसे आप अपने आप को इस तरह से रख सकते हो कि आप चलते फिरते रहो, अपना काम करते रहो? तो बाकी चीजों की शेल्फ लाइफ देखने के साथ साथ ना, अपनी शेल्फ लाइफ के बारे में भी जरूर जरूर सोचना और अपने बच्चों को भी जरूर मोटिवेट करना अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए। जब बच्चा हमारी दुनिया में आता है तो खूब उसकी सेवा करनी पड़ती है नेचुरली। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उससे लेकर और जब तक बच्चा खुद अपने आप को संभालने लायक नहीं हो जाता, 11th-12th तक, जब तक वो कॉलेज नहीं चले जाता, तब तक उसकी काफी ज्यादा हमें देखभाल करनी पड़ती है। हमें उसके ऊपर खूब मेहनत करनी पड़ती है, उसकी खूब सेवा करनी पड़ती है, तभी वो जाकर एक अच्छा इंसान बनता है। लेकिन कुछ पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो अपने लिए कुछ नहीं करते। ना वो योग करेंगे, ना वो वॉक करेंगे, ना वो जिम जाएंगे, ना वो एक्सरसाइज करेंगे। बस अपनी, या तो वो घर का काम या फिर जो अपनी जॉब का काम है वो करेंगे, या बिजनेस संभालना है वो करेंगे। बच्चे का ध्यान रखना, खुद के लिए कोई समय ही नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है, मतलब उनके ना पीछे की जो मेंटेलिटी है वो ये होती है कि ठीक है, अब हमने बच्चों की सेवा कर दी, अब बच्चे हमारी सेवा करें, मतलब एक्सपेक्टेशन। और क्या होता है, 50 तक आते आते बीपी, थायराइड, डायबिटीज और पता नहीं कौन कौन से उनको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशन यही होती है कि हमने पहले बच्चों की सेवा करी, अब बच्चे हमारी सेवा करेंगे। बच्चे, मतलब यही काम रह गया है कि पहले आप बच्चों की सेवा करो। बच्चों को आप इसीलिए लेकर आए थे इस दुनिया में कि वो, आप उनको बड़ा कर दो पहले पढ़ा लिखा कर, और फिर वो आपकी सेवा करें। वो अपना करियर ना बनाए, वो आगे जो उनको, उनके अपने बच्चे हैं उनके लिए वो क्या करें। मतलब आप अपने ऊपर मत लगाए रखो ना। और नेचुरली हर बच्चा जो है ना बहुत ज्यादा परेशान होता है जब उसके पेरेंट्स हेल्दी नहीं होते, जब उनके पेरेंट्स जो हैं बच्चे के, वो उनकी हेल्थ खराब रहती है, बीमार रहते हैं, वो बच्चा परेशान अंदर से बहुत रहता है। तो इसलिए मैं वैसे ये नहीं कहती कि इसलिए कि आपका बच्चा, बच्चे के लिए आपने अपने आप को हेल्दी रखना है, वो भी एक है मेरे हिसाब से। तो मतलब मुझे तो यही लगता है कि मैं जब तक ट्राई करूंगी कि मैं अपने बच्चों के ऊपर बोझ ना बनूं, कि बच्चे मुझे आज डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, आज मुझे डायबिटीज वाले डॉक्टर के पास, आज मुझे बीपी वाले डॉक्टर के पास,
आज मुझे घुटनों वाले डॉक्टर के पास, मतलब यही सब काम ऐसे मत करो। बच्चों के ऊपर बोझ बनना एक अच्छी बात नहीं है। उससे क्या होता है ना, बच्चों का तो चलो छोड़ो, बच्चे तो किसी तरह से कर लेंगे क्योंकि वो तो यंग है। वो अपने जॉब का भी देख लेंगे, करियर का भी देख लेंगे, अपने बच्चों का भी देख लेंगे, आपको भी देख लेंगे। लेकिन आपका क्या, आप तो अपनी लाइफ नहीं इंजॉय कर पाओगे। पहले आप अपने बच्चों को पालने में लगा दी सारी लाइफ, और जब आपका कुछ टाइम आया, जब आप अपने ऊपर समय दो, अपने पैशंस को समय दो, आपके जो शौक है उनको समय दो। बट नहीं, क्या करें, अब तो घुटने ही नहीं चलते, अब तो मुझे डायबिटीज हो गई, अब तो मैं ये नहीं इंजॉय कर सकती, अब मैं वहां नहीं जा सकती, अब मैं रेस्टोरेंट्स में जाकर पिज्जा नहीं खा सकती, ये नहीं कर सकते हम। मतलब दोनों पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, मम्मी और पापा की। तो इसलिए ट्राई करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और बच्चों को भी मोटिवेट करते रहो कि वो भी अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखें। सभी पेरेंट्स चाहते हैं फ्रेंड्स कि उनके बच्चे जो है वो हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, फिजिकली ही नहीं, वो मेंटली भी हेल्दी रहें, इमोशनली भी हेल्दी रहें। लेकिन आप अगर बीमार हो, अगर आपने अपनी सेहत के लिए कुछ नहीं किया, ना आप कभी जिम गए, ना आपने योगा करी, ना आपने वॉक करी, तो जल्दी ही आप भी बीमारियों से घिर जाओगे। 50 के होते होते तक आपको कुछ बीमारियां तो पक्का लग जाएंगी, अगर आप ये सब चीजें, अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो तो आपको ये तो पता है कि बच्चे ज्यादातर वही चीजें फॉलो करते हैं जो अपने पेरेंट्स को करते हुए देखते हैं। बहुत कम मैंने देखा है ऐसे बच्चे हैं, वैसे आजकल बच्चे जो कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, ये देखते हुए कि उनके पेरेंट्स ने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो आज वो कितने दुखी हैं। बट मैं आपको ये बोलूंगी कि आप उनको ना कुछ अच्छा फॉलो करने के लिए दो। मतलब आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखो, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखो। एक अच्छे पेरेंट बनो, एक ऐसे ह्यूमन बीइंग बनो जो कि बैलेंस्ड है, जिनको गुस्सा नहीं आता ज्यादा, जो अपनी ईगो को बीच में नहीं रखते, जो आपस में प्यार से रहते हैं, तू मैं नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। और इस तरह से माहौल बनाओ घर में कि बच्चा आपको फॉलो करे। तो अगर आप हेल्दी होगे ना, तभी आप बच्चे को बोल सकते हो कि बेटा अपनी हेल्थ का ध्यान रखा करो, अपनी हेल्थ बहुत जरूरी है भाई, हेल्थ बहुत जरूरी है, हेल्थ जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, मैं भी मानती हूँ इस चीज को। और इसीलिए कह रही हूँ कि आप भी अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखो सभी पेरेंट्स, ताकि आप बच्चों को मोटिवेट कर सको और बच्चे जो है आपसे सीख सकें कि देखो हमारे पेरेंट्स जो अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, हमें भी रखना चाहिए, तो वो आपको फॉलो करेंगे। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी वीडियो तो शेयर कर लेना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।